परम अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेघदन्तं पीतांबरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उद्यद्दिवाकर निभोज्वल कांति विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं घनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरघ्म पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवो सरस्वतीं व्यासो ततो मुदीरयेत्। जय तु देव को देवकी नंदन हो। जय तु कृष्णो वृषणी वंश प्रदीपः। जय तु मेघ श्यामल कोमलांग। जय तु पृथ्वी भार नाशो मुकुंदः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पजरान्ते अद्य में विष्णु मानस राज हंसः। प्राण प्रयाण समय कफवात पिते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। पहरा पीडम नटवर कर्ण्यो कर्णिकारं बिभद्रवास कनक पीशम वैजंती च मालाम्। रंध्रान वेनो रंध्र सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणं प्रविशत गीत कीर्ति। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटय पत्रस्य पुटेशायानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीर जानकी शोकनाशम कपीशमक्षतारं वंदे लंका भयंकरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुलग्यते गिरि यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामी नाम स्वधामदम। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। सब संतन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुण निधान सर्वेश्वर आदि सर्वाधिपति करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्य शापहारक परात्पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पाटियान सगुण साकार निर्गुण निराकार परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्तों के चरणों में भी दास का बारंबार प्रणाम। पिछले वक्तव्य में हमने पढ़ा, भागवत की महिमा के बारे में सुना और यह जाना कि भागवता इदम स्वरूपम भागवतम, कि जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। और भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप के बारे में जाना कि भगवान सच चित आनंद स्वरूप है और त्रिविध तापों का नाश करने में सक्षम है। वे त्रिविध ताप हैं आदि दैविक, आदि भौतिक तथा मानसिक। इन तापों को जो नाश करने में सक्षम है, ऐसे श्री भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। आगे हम पढ़ते हैं। नैमीशे सुतमासीन मानी भावद महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। तीरथ परम नैमीश विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य जो तीर्थ है वह साधकों को सिद्धि प्रदान कराने वाला है।
ऐसे नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान परम पूज्य श्री सूत जी की कथामृत का रसवादन करने में कुशल शौनक जी ने पूछा कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम बम करण रसायनम। सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट करने में करोड़ों सूर्य के समान सक्षम है। इसलिए आप हमारे कानों को अमृत के समान लगने वाली कथा सुनाइए। वह भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रदान कराने वाली हो। वह ऐसी कथा हो जिसके सुनने मात्र से इन कलयुगी जीवों का कल्याण हो जाए तथा जो शीघ्र से शीघ्र भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली हो। हमें ऐसी कथा का पान कराइए। काल व्याल मुख ग्रास्तात्रा नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम। काल रूपी महान सर्प के ग्रास बने हुए इन प्राणियों की दुख निवृत्ति के लिए श्री सुखदेव जी ने कलिकाल में भागवत का प्रवचन किया। जन्मांतरे मत्वे पुण्य तदा भागवतम लभ्यते। जब मनुष्य के जन्मों जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब उसे भागवत सुनने को मिलती है। जिस समय श्री सुखदेव राजा परीक्षित को ये भागवत कथा कह रहे थे, उस समय देवता लोग देवलोक से आकर श्री सुखदेव मुनि महाराज के सामने प्रकट हुए, उन्हें प्रणाम किया और बोले कि हे सुखदेव मुनि महाराज, आप हमसे ये स्वर्ग के अमृत का कलश ले लीजिए और ये राजा परीक्षित को दीजिए और बदले में हमें श्रीमद् भागवत कथा अमृत रूपी पान कराइए। देवताओं की ये व्यापारिक बुद्धि देखकर सुखदेव मुनि महाराज बोले, कौ सुधा कौ कथा लोके कौ काचः कव मणि महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवाजन हंसः। श्री सुखदेव जी ने देवताओं की इस व्यापारिक बुद्धि को देखा और कहने लगे, देवताओं, जैसे कांच मणि की बराबरी नहीं कर सकता, उसी प्रकार ये स्वर्ग का अमृत भागवत कथा अमृत की बराबरी नहीं कर सकता। स्वर्ग का अमृत तो जीव को दीर्घजीवी बनाता है और जबकि ये कथा अमृत जीव को दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग के अमृत का फल है पुण्य क्षीणे मर्त्य लोकम विशंति, कि पुण्य के क्षीण हो जाने के बाद मृत्यु लोक में वापिस भेज दिया जाता है। और जबकि भागवत का फल है कलमाशपहम, जो समस्त पापों का नाश करने में सक्षम है। वह कथा भागवत अमृत है। देवताओं, यदि तुम जिज्ञासु बनकर आते तो मैं तुम्हें इस भागवत कथा अमृत का अवश्य पान कराता, लेकिन तुम व्यापारी बन के आए हो, इसलिए इस कथा के अधिकारी नहीं हो। आगे कहते हैं, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। शौनक जी, यह श्रीमद् भागवत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जब श्री सुखदेव जी ने देवताओं की इस प्रकार हंसी उड़ा दी तो वे अपना मुंह लटकाकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ये सारी घटना जो जो पृथ्वी लोक पर हुई वो ब्रह्मा जी को कह सुनी। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवताओं, तुम चिंतित मत हो। देखते हैं 7 दिन के पश्चात राजा परीक्षित की क्या गति होती है। और जब 7 दिन के पश्चात राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ तो ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में एक तराजू बांधा और एक पलड़े में समस्त साधनों को रखा और दूसरे में श्रीमद् भागवत को रखा। श्रीमद् भागवत पुराण के आगे समस्त साधन हल्के पड़े। बोलिए भागवत महापुराण की जय। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्र भागवते कलो पठना श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। उस समय समस्त ऋषियों मुनियों ने भी ये माना कि भागवत के केवल श्रवण मात्र से ही जीव को वैकुंठ की प्राप्ति निश्चित होती है। यह श्रीमद् भागवत कथा देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से सुनी, परंतु साप्ताहिक कथा उन्होंने सनकादि ऋषियों से सुनी। शौनक जी ने कहा, देवर्षि नारद तो एक ही स्थान पर
अधिक देर से ज्यादा ठहर नहीं सकते, तो उन्होंने यह कथा किस स्थान पर और किस कारण से सुनी, कृपया करके इसका वर्णन कीजिए। तो सूत जी कहते हैं, एक बार विशालापुरी बद्रिका आश्रम में सत्संग के लिए सनकादि चारों ऋषि आए, और वहां उन्होंने नारद जी को आते हुए देखा और कहने लगे, कथम ब्रह्म नंदीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्च गमनम तव। देवर्षि, आप इस प्रकार चिंतातुर क्यों हैं? इतने शीघ्र तुम्हारा आगमन कहाँ से हो रहा है, और अब तुम कहाँ जा रहे हो? देवर्षि नारद कहते हैं, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मुनीश्वरों, मैं पृथ्वी लोक को उत्तम मानकर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध और रामेश्वरम आदि तीर्थों में भ्रमण कर रहा था, परंतु मन को प्रदान कराने वाली शांति मुझे कहीं नहीं मिली। अधर्म के मित्र कलयुग ने समस्त पृथ्वी पर अपने पैर पसार रखे हैं, जिसके कारण दया, दान, धर्म, योग, तपस्या सब नष्ट से हो गए हैं, और पूरी पृथ्वी को कलयुग ने पीड़ित कर रखा है, और सभी लोग अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। संत पाखंडी हो गए हैं और विरक्त संग्रही हो गए हैं। घर में स्त्रियों की प्रभुता चलती है, साले सलाहकार हो गए हैं। पति पत्नी में झगड़ा मचा रहता है। इस प्रकार कलयुग के दोषों को देखता हुआ मैं यमुना के तट श्रीधाम वृंदावन पहुंचा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। किंतु मैंने वहां एक आश्चर्य देखा। वहां एक युवती दो वृद्धों के साथ, जो वृद्ध अचेत अवस्था में पड़े थे, और वह लंबी लंबी सांस ले रहे थे, और वहां सैकड़ों हजारों युवतियां उन्हें पंखा झोल रही थी और बार बार समझ रही। यह आश्चर्य को देख के मैं उनके पास गया, और मैंने उनसे पूछा, और मुझे देखते ही वे स्त्री खड़ी हो गई और कहने लगी, भो भो साधो शरणम तिष्ठम मंचिता मन्मपि नाशय। हे महात्मन, कुछ देर और ठहर जाइए और मेरी चिंता का नाश कीजिए। मैंने कहा, देवी आप कौन है, और ये दोनों पुरुष कौन है, और ये स्त्रियां कौन है? आप अपने दुख का कारण स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। उस युवती ने कहा, अहम भक्ति रति ख्याता इमो मैं तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामो काल योगे न जर्जरे। देवर्षि नारद, मैं भक्ति हूँ, और ये दोनों पुरुष ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं। काल के प्रभाव से ये दोनों जीर्ण हो गए हैं, और ये सभी गंगा आदि नदियां मेरी सेवा के लिए आई हैं, तथा उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई तथा कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, अथवा गुजरात में जाकर जीर्णता को प्राप्त हुई। वहां घोर कलिकाल के कारण पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। वृंदावनयम पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपिणी। और वृंदावन को प्राप्त करके मैं पुनः नवीन अवस्था को प्राप्त हुई, परंतु मेरे पुत्र अभी भी वैसे के वैसे ही पड़े हैं, इसलिए मैं अभी स्थान को छोड़कर कहीं और जाना चाहती हूँ। देवर्षि नारद ने कहा, देवी यह दारुण कलयुग है, जिसके कारण सदाचार, दान, दया, तप, जप यह सब लुप्त हो गए हैं। इस समय संत पुरुष दुखी हैं, अथवा दुराचारी लोग सुखी हैं। इस समय तो जिसका धैर्य बना रहे वही असली ज्ञानी है। वृंदावन यस्य संयोक्ता पुनस्त्व तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। इस वृंदावन को प्राप्त करके आज पुनः मैं युवती होगी। वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति महारानी नृत्य करती है।
भक्ति देवी कहती है, देवर्षि, अगर ये कलयुग इतना ही पवित्र है तो राजा परीक्षित ने इसे क्यों स्थापित किया, और क्यों भगवान श्री हरि ये सब ऐसा होते हुए देख रहे हैं। तो देवर्षि नारद ने कहा, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समापन करके वैकुंठ धाम को जाने लगे, उसी समय कलयुग ने साधनों में बाधा पहुंचाने वाला कलयुग राजा परीक्षित की शरण में आ गिर पड़ा। जिस समय राजा परीक्षित की दृष्टि इस पर पड़ी तो कलयुग दीन जीन के समान उनकी शरण में आ गया, और भ्रमर के समान सारग्राही राजा परीक्षित ने देखा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यकलो केशव कीर्तनात्। जो फल अन्य युगों में तपस्या, योग अथवा समाधि के पश्चात भी नहीं मिलता था, वह फल कलयुग में मात्र श्री भगवान श्री हरि के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। केवल इस एक गुण के कारण राजा परीक्षित ने इस युग को स्थापित किया, और इस कलिकाल के कारण पृथ्वी के संपूर्ण पदार्थ बीजहीन भूसी के समान व्यर्थ हो चुके हैं, और धन के लोभ के कारण कथा का सार चला गया। आगे कहते हैं, अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। देवी, यही युग धर्म है, इसमें किसी का दोष नहीं है। नारद के इन वचनों को सुनकर भक्ति महारानी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, हे देवर्षि नारद, मेरे भाग्य से ही आपका यहाँ आना हुआ है, और इस युग में संतों का दर्शन समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान कराने वाला है। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकल्य ध्रुपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नमास्मि। बोले श्री नारद देव मुनि महाराज की जय। भक्ति महारानी कहती है, जिन आपके एकमात्र उपदेश को धारण करके कयाधु नंदन प्रहलाद ने विजय को प्राप्त किया, और जिन आपके एकमात्र उपदेश के कारण ध्रुव ने ध्रुपद को प्राप्त किया, ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र श्री देवर्षि नारद जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। देवर्षि नारद कहते हैं कि देवी, आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण कीजिए। उनके चरण कमलों के स्मरण मात्र से आपके सब दुख दूर हो जाए। चरण कमलों के स्मरण से एक भजन याद आता है जो हम सबको सुनाएंगे। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरो नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने थाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरो नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। इसलिए भक्ति महारानी, आप
केवल श्री भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का स्मरण कीजिए। केवल उनके चरण कमलों के स्मरण मात्र से आपके समस्त दुख दूर हो जाएंगे। वे श्री कृष्ण कहीं नहीं गए हैं। कौरवों के अत्याचार से पीड़ित श्री द्रौपदी की उन्होंने रक्षा की। वे आपको प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। अथवा आपके बुलाने से तो नीचे के घर में भी चले जाते। जब देवर्षि नारद ने भक्ति महारानी की इस प्रकार महिमा का वर्णन किया तो भक्ति महारानी कहने लगी, देवर्षि नारद, आपने मेरे समस्त दुखों को दूर कर दिया। अब आप मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर कर दीजिए, जिससे वो चेतना को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार भक्ति देवी के कहने पर देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग्य को हिला डुला कर देखा तो नहीं जागे। देवर्षि नारद उनका नाम पुकारने लगे तो भी वे नहीं जागे। तत्पश्चात उन्होंने वेदवाणी तथा गीता का पाठ करना प्रारंभ किया। थोड़े थोड़े वह हिले ढूले तथा जम्भाई लेकर फिर उसी अवस्था को प्राप्त हो गए। ये सब देखकर देवर्षि नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ और वह चिंतित हो गए। वो गोविंद जी का स्मरण करने लगे और उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहने लगी, उग्म सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। देवर्षि नारद, तुम्हारा उद्योग सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए इसके लिए तुम सत्कर्म करो और वे सत्कर्म तुम्हें साधु पुरुष बताएंगे। आकाशवाणी को सुनकर देवर्षि नारद विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा सत्कर्म है जो आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से इसका वर्णन किया है। देवर्षि नारद ज्ञान विराट को वहीं छोड़कर और तीर्थों में जाकर संत महात्माओं से उसका पता करने चल पड़े। जब संत महात्माओं को पता चला कि देवर्षि नारद का आगमन हो रहा है तो कुछ संतों ने तो अपनी अवज्ञा के डर से मौन धारण कर लिया और कुछ संत लोग आश्रम छोड़कर भाग गए। जब कोई भी एक निर्णय पर नहीं पहुंचा तो देवर्षि नारद ने तपस्या करने का विचार किया, क्योंकि कहते हैं, तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जग त्राता, तप बल रुद्र करे संहारा, तप बल शेष धरे महिभारा। तपस्या करने के विचार से देवर्षि नारद बद्रिका आश्रम आए। वहां उन्होंने सनकादि मुनीश्वरों को देखा तथा उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहने लगे कि मुनीश्वर, आप दिखाई तो केवल 5 वर्ष के देते हैं, लेकिन हो आप पूर्वजों को भी पूर्वज। आप सदा सर्वदा हरि शरणम इसका जप करते रहते हैं। इसके प्रभाव से वृद्धावस्था आपको बाधित नहीं कर पाती और जिन आपके भ्रूभंग मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ लोक के द्वारपाल जय विजय इस मृत्यु लोक को प्राप्त हुए और जिन आपकी ही कृपा से वह पुनः वैकुंठ को प्राप्त हुए, हे मुनीश्वर, आकाशवाणी ने जिस साधन का वर्णन किया है कृपा करके आप मुझे भी बतलाइए, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। सनकादि मुनीश्वर ने कहा, देवर्षि नारद, आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि वह साधन बहुत सरल है और पहले से ही विद्यमान है। सनकादि मुनीश्वर कहते हैं, श्रीमद् भागवत लापा सतु गीत शुक्दादि भी। वह है श्रीमद् भागवत जिसका गान श्री सुखदेव मुनि करते हैं। इस श्रीमद् भागवत के द्वारा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों को महान बल मिलेगा और सबके कष्ट दूर हो जाएंगे। देवर्षि नारद कहने लगे, हे मुनीश्वरों, जब गीता वेद आदि पाठ के द्वारा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य कुछ बल नहीं मिला तो भागवत के द्वारा कैसे मिल सकता है, क्योंकि भागवत के प्रत्येक पद और श्लोक में वेदों का ही तो सार है। सनकादि मुनीश्वर कहते हैं कि देवर्षि नारद, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ और शिखा तक रस से विद्यमान है, किंतु जो स्वाद हमें फल से प्राप्त हो सकता है वह हमें
वृक्ष की जड़ और शाखा से नहीं हो सकता। उसी प्रकार दूध में घी विद्यमान है, परंतु जो पकवान घी से बनाए जा सकते हैं वो दूध से नहीं बनाए जा सकते। अथवा अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए अग्नि में घी की आहुति दी जाती है। अगर दूध ही देते हैं तो अग्नि शांत हो जाएगी। इस प्रकार गन्ने के प्रत्येक पर्व में शर्करा विद्यमान है, परंतु खीर के लिए हम गन्ने का पर्व दूध में नहीं डाल सकते। उसके लिए हमें शर्करा का उपयोग करना होगा। आगे कहते हैं, वेदोपनिषदाम सारजाता भागवती कथा। यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है यह वेदों का सार है। देवर्षि नारद ने कहा, मुनीश्वरों, मुझे भागवत की कथा कहाँ करनी चाहिए, उपयुक्त स्थान बताइए। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, गंगा द्वार समीपे तू तटमा तटमा नदनामकम। गंगा द्वार हरिद्वार के समीप आनंद नाम का तट है। वहां जाकर बालू पर एक कोमल आसन बनाओ, ऊपर मंच बनाओ और श्रीमद् भागवत प्रारंभ करो। देवर्षि नारद ने सनकादि मुनीश्वरों को वक्ता के रूप में वर्ण किया और अपने साथ ही हरिद्वार ले गए। उन्होंने वहां एक सुंदर मंच बनाया तथा व्यास गद्दी बनाई, उसमें सनकादि मुनीश्वर को बिठलाकर कथा प्रारंभ। जैसे ही उन्होंने भगवान की कथा प्रारंभ की, तीनों लोक में हल्ला मच गया और ब्रह्मा आदि सभी देवता, भृगु, वशिष्ठ, चयन आदि मुनि, सब लोग ऋषि वेद वेदांत मंत्र का, 17 पुराणों का जोर जोर से पाठ करने लगे। गंगा आदि नदियां, समस्त तीर्थ वहां आकर प्रकट, क्योंकि कहते हैं, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसंती सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगः। जहाँ भगवान श्री हरि की कथा होती है वहां गंगा आदि नदियां, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की कथा होती है वह वहां गंगा आदि नदियां, समस्त तीर्थ प्रकट हो जाती है। देवर्षि नारद ने सभी को आसन दिया, सभी जय जयकार करने लगे और सनकादि मुनीश्वरों ने श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करना प्रारंभ किया। मुनीश्वर कहते हैं, सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चिंतम समाश्रयते। भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि भक्तों के हृदय में आकर विराजमान हो जाते। आगे कहते हैं, किम श्रुते बहुभिः शास्त्रे पुराणेषु ब्रह्मावहे एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। बहुत से पुराण और शास्त्र को पढ़ने से क्या प्रयोजन, वे तो केवल ब्रह्म प्रदान करने वाले। मुक्ति के लिए तो एकमात्र श्रीमद् भागवत ही गर्जना कर रहा है। इसलिए जो भागवत का श्रवण करता है, भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न होकर उसे अपना लोक प्रदान करते हैं। और जो व्यक्ति स्वर्ण के सिंहासन पर श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर दान करता है, उसे भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आगे कहते हैं, अजन्म मात्रमपि येन सखेन किंचित् विद्याय शुक शास्त्र कथा न पीत चांडाल वच खरदवत तेन नीतम मिथ्या स्वजनम जननी जनी दुख भाजा। जिन्होंने अपने जीवन में मन लगाकर एक बार भी श्रीमद् भागवत का पान नहीं किया, वे चंडाल अथवा गधे के समान। उन्होंने व्यर्थ में ही अपनी मां को प्रसव पीड़ा प्रदान की। वे मनुष्य रूप में, भार रूप में पशु के समान है, ऐसा इंद्र आदि देवता कहा करते हैं। सनकादि मुनीश्वरों ने भागवत की महिमा का इस प्रकार वर्णन कर ही रहे थे, उसी समय एक आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा
प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामामि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी तरुण अवस्था को प्राप्त हुई अथवा अपने दोनों पुत्रों को लेकर वहां प्रकट हो गई। आगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, इसका कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगी। वहां बैठे समस्त मुनीश्वरों और ऋषियों ने जब उन्हें नृत्य करते हुए देखा तो कहने लगे कि ये कौन है और ये कैसे प्रकट हुई। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, मुनीश्वरों, यह भक्ति महारानी है और ये अभी अभी कथा के अर्थ से प्रकट हुई है। भक्ति महारानी ने कहा, मुनीश्वरों, इस कलिकाल के प्रभाव से मैं जीर्ण शीर्ण हो गई थी और तथा आपने इस कथा के रस से पुनः मुझे पुष्ट कर दिया। आगे कहते हैं, वहाम तु तिष्ठम्य धुना ब्रुवन्तु, अब आप मुझे रहने का स्थान बताइए। मुनीश्वर ने कहा, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कत्रिम, आप सदा सर्वदा भक्तों के हृदय में निवास करो। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवासित हृदि येषां श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनतः। संपूर्ण त्रिभुवन में निर्धन होकर भी वे लोग धनी हैं जिनके हृदय में केवल एकमात्र श्री भगवान श्री हरि की भक्ति विराजती है, क्योंकि इस भक्ति के ही सूत्र में बनकर भगवान श्री हरि अपना लोक छोड़कर अपने भक्तों के हृदय में आकर विराजमान हो जाते। देवर्षि नारद ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की तरुणावस्था को देखा तो कहने लगे, मुनीश्वरों, मैंने इस भागवत की अलौकिक महिमा को जान ली। के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम्, अब आप ये बताइए कि इस भागवत को सुनने से कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। मुनीश्वरों ने कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुर्चार्ता विमार्गगः, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञ कलो पुनन्ति ते। जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप करते हैं और सदा क्रोधाग्नि में जलते रहते हैं और जो कुमार्गगामी है, दुराचारी है, ऐसे लोग भी श्रीमद् भागवत का श्रवण करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। देवर्षि नारद, इस विषय में तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव मुनि महाराज की जय। गुरुजी यहाँ तक था। गुरुजी राधे राधे।